जय हिंद, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने भाषण की शुरुआत कुछ लाइनों के साथ करूंगा। चलो आज खुद को जगाते हैं, अनुशासन का झंडा फिर से घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र दिवस का शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम आज सर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं। इस दिन के लिए वीरों ने खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आइए इसकी पूरी कहानी क्या है। हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। इसी दिन को हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने इंतजार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आपको ये भी बता दें कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि साल 1930 में 26 जनवरी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया गया था। अब बात करते हैं जब गणतंत्र राष्ट्र का ऐलान हुआ। गणतंत्र राष्ट्र के बारे में 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में विचार किया गया था, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज के पूर्ण स्वतंत्रता सपने को साकार किया जा सके। फिर इसके बाद थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं इसी दिन देश का झंडा भी फहराया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी। फिर जहां भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, तब भारत को अपनी ताकत का एहसास हुआ। देश का संविधान 2 साल 11 महीनों और 17 दिन में तैयार किया गया था। एक कहना भी गलत नहीं होगा कि सही मायने में भारत को आजादी 26 जनवरी को ही मिली थी, जिसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। कुछ लाइनों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर वीरों ने की है जिसकी हिफाजत, ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी भाई इंडियन लवर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर ठोक दें।